हेलो, कैसे हो। ये वीडियो स्पेशली मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस चैप्टर को करना कैसे है। सबसे पहले समझो कि हम जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते हैं क्यों निकालते हैं। तो जो पुराना रेशियो था, पुराने रेशियो में लेट सपोज कि कुछ पार्टनर्स थे, दो पार्टनर थे हमारे पास। एक है मोहन और दूसरा है सोहन। ठीक है। ये है मोहन और ये है सोहन, पहचान लो इन लोगों को। अब मोहन और सोहन दोनों पार्टनर हैं एक बिजनेस में, इनका बिजनेस चल रहा है और दोनों ही अपने प्रॉफिट को इक्वली बांट रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद मोहन बोलता है कि यार मैंने इस बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाया है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। सोहन मान जाता है, बोलते हैं ठीक है, हम पहले 1:1 में बांटते थे, अब 7:3 में बांटेंगे। तो 7:3, मान लो कि 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, पहले ये लोग 5-5 रुपए बांट लेते थे, लेकिन अब 7:3 में बांटेंगे। इसलिए मोहन को अब 7 रुपया मिलेगा और सोहन को अब 3 रुपया मिलेगा। तो जो मोहन है वो 2 रुपए का गेन कर रहा है और सोहन है वो 2 रुपए का सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन में हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि इस चीज को कैलकुलेट करते कैसे हैं, क्योंकि हमारे में तो रेशियो दिया रहेगा, पूरा प्रॉफिट तो दिया नहीं रहेगा। तो रेशियो में इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, आ जाओ फटाफट से। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, तो इसमें हम से गेनिंग रेशियो निकालना मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, अलग अलग फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा, एक फॉर्मूला दूंगा, उसी फॉर्मूले को यूज करना गेनिंग के लिए भी और सेक्रीफाइसिंग के लिए भी। वो होगा कैसे, देखो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड में से अगर न्यू को माइनस करते हैं और आंसर पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है आंसर, तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो गेन कर रहा है। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आंसर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस कर रहा है, आंसर नेगेटिव आया तो गेन कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। चलो, अब एक क्वेश्चन दिया हूं मैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लो। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो तीन पार्टनर है, ए बी और सी, तीन पार्टनर है। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:3:5 है। अब हमारे पास कुछ केसेस दिए हुए हैं और उस केसेस के हिसाब से हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करना है। तो देखो, सबसे पहले में क्या बोल रहा है हमें कि कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। अगर 1:1:1 है, यानी कि इक्वली बांटना स्टार्ट कर दिए, पहले ये लोग 2:3:5 में बांटते थे, अब इक्वली बांट रहे हैं, तो इसका तुम्हें निकालना है। तो तुम क्या करोगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस हो गया। दूसरे में क्या बोल रहा है कि इफ ए टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम बी एंड सी, तो बी एंड सी से इक्वली ये लोग चार्ज कर रहे हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। और सी में थर्ड में क्या बोल रहा है कि इफ ए टेक्स 1/5 शेयर ऑफ सी, तो यहाँ पे देखो एक चीज बता देता हूं, अगर क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा हुआ है कि फ्रॉम बी एंड सी, तो डायरेक्टली माइनस करेंगे, और ऑफ सी लिखा हुआ है तो ऑफ सी में हम क्या करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे। इस बात को खासा ध्यान रखना है कि अगर फ्रॉम दिया रहे तो डायरेक्टली माइनस कर लेंगे, और अगर ऑफ लिखा रहे कि शेयर ऑफ सी, सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर 1/5 शेयर ऑफ सी, सी के शेयर का 1/5, तो पहले सी के शेयर का 1/5 निकालेंगे मल्टीप्लाई करके कि सी का शेयर कितना था, तो सी का शेयर था 5/10, 5/10 मल्टीप्लाई 1/5, फिर जितना आएगा उसको माइनस कर लेंगे 5/10 में से। वो मैंने करके दिखा दिए है, तुम लोग पहले ये क्वेश्चन को पढ़ लो, खुद से बनाने की कोशिश कर लो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कर लो। अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो तब आंसर देखना। उसके बाद है कि बी टेक्स 1/4 शेयर ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, ये अपने शेयर की बात कर रहा है, यानी कि बी अपने शेयर का 1/4 शेयर ले रहा है, किससे, तो ए से ले रहा है, अपने शेयर का 1/4 शेयर ए से ले रहा है, फ्रॉम ए लिखा हुआ है तो डायरेक्टली माइनस करना है। एंड 3/16 शेयर फ्रॉम सी, तो सी से 3/16 शेयर ले रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑफिस शेयर लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑफिस शेयर नहीं लिखा हुआ है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले वाले में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 2:3:5 था और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 था। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर दिया हमने। चलो एक काम करो, इस आंसर को देख लो, अगर तुम्हें ये आंसर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो के एंड में मैं इसको समझा दूंगा अच्छे से। चलो आ जाओ, सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अच्छा एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके समझ लेना अच्छे से। चलो आ जाओ,
तो अकाउंटिंग फॉर गुडविल में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हम अकाउंटिंग फॉर गुडविल कैलकुलेट क्यों हो रहा है इसमें। तो देखो दो टाइप का गुडविल आएगा, एक तो वैल्यूड गुडविल आएगा, फर्म का वैल्यूड गुडविल, और दूसरा एग्जिस्टिंग गुडविल ऑफ बैलेंस शीट के अंदर अभी भी गुडविल बचा हुआ है। तो दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से होगा। तो सबसे पहले देखो कि जो बंदा है जो प्रॉफिट शेयर कर रहा है, अपना हिस्सा दे रहा है, जो इसमें मोहन था, मोहन ने अपने 2 रुपया प्रॉफिट, इसको 5 रुपया मिलने वाला था, लेकिन इसने अपने पास सिर्फ 3 रुपया रखा और 7 रुपया इसको दे दिया, तो 2 रुपया इसको एक्स्ट्रा मिला ना, तो इस 2 रुपये का कीमत इसको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 रुपये का जो कीमत चुकाएगा वो कहां से चुकाएगा, तो सबसे पहले हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास गुडविल है कितना, और जब गुडविल आ जाएगा ना तो उसमें से जितना गेन किया है मोहन ने, जितना गेन किया है वो उतना रेशियो किसको दे देगा, तो सोहन को दे देगा। चलो देखो, तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, तो गुडविल में क्या करेंगे, तो वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, फर्म के गुडविल को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, और गेन प्रॉफिट शेयर, तो जिसको गेन हो रहा है उसके जितना गेन कर रहा है, जैसे कि कितना था पहले 1:1 था और अब उसको 7/10 मिल रहा है, तो वो जितना गेन कर रहा है उस गेन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे पास और भी दिया हुआ है जिसमें ढोलू एंड मोलू 2 पार्टनर है, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1 लाख है, तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो देखो एक चीज समझ लेना, मैंने फंडामेंटल में भी तुम्हें पढ़ाया था कि जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है ना उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना होता है ना तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, और जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को घटाना होता है ना तो उसको क्या कर लेते हैं, हम डेबिट कर लेते हैं। तो समझो बात को यहाँ पे कि अगर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अब कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा उसको, और जो गेनिंग पार्टनर है वो घर से लेके आएगा, यानी कि मोहन घर से लेके आएगा और सोहन को दे देगा। तो मोहन का कैपिटल जो है वो बढ़ने वाला है, जब मोहन का कैपिटल बढ़ेगा ना तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको मोहन का कैपिटल घटेगा तो इसको मोहन को डेबिट कर लेंगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर लेंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सोहन को कैपिटल में हिस्सा मिलेगा। तो इसको तुम फाइंड आउट कर लो, ओल्ड प्रॉफिट माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लो, जितना गेनिंग शेयर आ रहा है उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देना, उसको डेबिट कर लेना, और उतने ही से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर लेना। चलो आगे देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को कुछ नहीं करना होता है, जितना भी गुडविल का पैसा बचा हुआ है ना उस पैसे को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दो, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट कर लेंगे, बस हो गया, यही एंट्री होगा एग्जिस्टिंग गुडविल का। एग्जिस्टिंग गुडविल में कोई झंझट नहीं है। उसके बाद सबसे अच्छा टॉपिक जो आता है तुम्हारा अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो इसका हम क्या करते हैं, तो रिजर्व का मतलब तो तुम्हें पता ही है, गुल्लक में रखा हुआ पैसा, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पहले से कुछ पैसा बचा हुआ था वो बच बच के ज्यादा हो गया अब, तो उसको हम कैसे बांटते हैं, तो देखो अगर हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है या फिर प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि प्रॉफिट पड़ा हुआ है हमारे बैलेंस शीट में, फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर हमारे पास कुछ बना हुआ है, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारा चीज है हमारे पास। तो इसको हम क्या कर लेंगे, पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं। देखो एक बात समझो कि ये 2 पार्टनर पहले से पार्टनरशिप में थे, बहुत मेहनत कर रहे थे पार्टनरशिप में काम करने के लिए, लेकिन एक तीसरा पार्टनर आता है इनके फर्म में, एक तीसरा पार्टनर आ जाता है। अब इन दोनों को डर है कि भैया ये जो तीसरा पार्टनर आएगा ना ये हम सबका हिस्सा हड़प लेगा, बोलेगा कि हमें भी हिस्सा चाहिए। तो इससे अच्छा है ना कि जो चीज हमारे फर्म में बचा हुआ है, जो रिजर्व वगैरह जो भी बचा हुआ है उस सबको हम आपस में बांट लें, तीसरे वाले को पता ही ना चलने दे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सारे रिजर्व को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, सबको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं। इसीलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है। आ रही है बात समझ में। अब समझो एक चीज समझो यहाँ पे कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन का कुछ क्लेम आ गया, यानी कि किसी वर्कमैन को कुछ हो गया जिसकी वजह से वर्कमैन को कंपनसेशन देना पड़ा, तो जितना कंपनसेशन देना पड़ेगा उतना दे के जो बच जाएगा उसको पार्टनर के बीच में बांट लेंगे। लेट सपोज कि 1 लाख का हमारे पास रिजर्व था और क्लेम आ गया 1,10,000 रुपए का, तो यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है ना उसको मिलेगा नहीं, पार्टनर को देना पड़ेगा, घर से लाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ पे ठीक है। इसी तरह से उसके बाद आता है हमारा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल। अगर कुछ लॉस है हमारे पास
तो लॉस को भी पार्टनर्स के बीच में ही बांटेंगे। या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो कि आगे जाके कुछ खर्चा होने वाला एक्सपेंडिचर है, ये हमारा एक तरह का एसेट्स होता है। तो एसेट्स को हम खत्म कर लेते हैं, ये एक फिक्टिशियस एसेट्स है जिसको हम खत्म कर लेते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है। तो ये सारा हमारा रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉस का है। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है ना कि जैसा सेम टू सेम एंट्री करना है, जब एसेट्स खरीदते थे वैसे ही एंट्री यहाँ पे भी करेंगे। जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो क्या जनरल एंट्री करते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट करते हैं, या फिर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक करते हैं। तो एसेट्स आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट कर लेते हैं। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट होगा, लेकिन यहाँ पे कैश एंड बैंक तो है नहीं, पैसा तो जा नहीं रहा है, लेकिन एसेट्स तो बढ़ रहा है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन में क्या दिखाएंगे, बाय एसेट्स अकाउंट, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो। अगर हमने एसेट्स बेच दिया तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारा एसेट्स अकाउंट होता है, लेकिन यहाँ पे कैश एंड बैंक तो आ नहीं रहा है, लेकिन एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, अगर एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो ये वाली एंट्री होगी। उसके बाद अगर हमारे पास लायबिलिटी बढ़ रहा है तो इसको इधर दिखाएंगे, अगर लायबिलिटी घट रहा है तो इधर दिखाएंगे। सेम टू सेम वैसा ही जैसा कि हमारे नॉर्मल केस में होता है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारे पास कुछ, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी का वैसे भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बढ़ाएंगे तो उसको क्रेडिट डेबिट करना पड़ेगा, और बढ़ाएंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और घटाएंगे तो डेबिट करना पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, फिर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर उसको कुछ रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो उसको भी क्रेडिट कर लो। कैश एंड बैंक एक्सपेंस, अगर कुछ एक्सपेंस हो रहा है तो उसको भी क्रेडिट कर लो। अगर हमारा एसेट साइड ज्यादा आता है, ऐसे क्रेडिट साइड ज्यादा आता है और लायबिलिटी साइड कम आता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रॉफिट होता है तो उसको गेन साइड में इधर दिखा देंगे। अगर इस साइड का ज्यादा हो गया और इधर का कम हो गया तो लॉस होगा, उसको हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर हो गया तुम्हारा ओवर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि तुम्हें ये वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। अच्छा, मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि मैं तुम्हें समझा दूंगा ये टॉपिक, तो आ जाओ देख लो इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने बांटा है, तो ओल्ड प्रॉफिट माइनस न्यू प्रॉफिट, ओपीएसआर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 2/10 माइनस 1/3 कर दिया, जिससे कि हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम 30 आ गया। 10 और 3 का कोई एलसीएम नहीं होगा, तो 10 या 30, तो 6 10 के टेबल में 3 बार में 30 आ रहा है ना, तो 2 को 3 बार पढ़ लो, 2 3 6 आ गया, और वहीं पे 3 के टेबल में 10 बार आता है, तो 1 के टेबल को 10 बार पढ़ लो तो 10 आ गया तुम्हारा। तो ये माइनस में आता है, माइनस में 4/30 आता है। इसी तरह से 3/10 माइनस 1/3 कर लो तो तुम्हारा माइनस में 1/3 आएगा। वहीं पे सी का देखो 5 और 1 है, तो 5/10 और 1/3, तो 5/10 माइनस 1/3 करेंगे तो 15/-10, तो यहाँ पे तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5/3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से तुम्हारा सेकंड भी देखा था हमने, सेकंड में दोनों से ले रहा है, बी और सी से इक्वली ले रहा है, तो बी से कितना ले लिया, 1/5 का इक्वल आधा करेंगे तो 1/10 आएगा, और वहीं पे फिर से 1/5 का आधा करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। अब बी कौन है, बी कितना दे रहा है, तो 3/10 माइनस 1/10 कर लेंगे। वहीं पे सी कितना दे रहा है, तो 5/10 माइनस 1/10 कर लेंगे, तो बी का आ गया 2/10, सी का आ गया 4/10, और इन दोनों से लिया हुआ पैसा ऐड कर लेंगे इसके खुद के वाले में। खुद के वाले में जब ऐड करेंगे तो ये 4/10 हो गया हमारा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:4 हो गया हमारा। इसी तरह से थर्ड वाला देखो, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ए टेक्स 1/5 शेयर ऑफ सी, तो सी का शेयर, सी का पहले 1/5 निकालेंगे, तो सी का 1/5 निकालोगे तो 5 और 5 को कैंसिल कर लेंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। 5/10 जो सी का पहले से है उसमें से 1/10 माइनस करेंगे तो 4/10 आ गया हमारा। और फिर जो हमारा है, तो इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए का न्यू पीएसआर निकालो, ए का न्यू पीएसआर निकालोगे तो उसका पहले से 2/10 है, और वो 1/10 ले रहा है सी से, तो उसको ऐड कर लेंगे तो 3/10 आ गया। यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया हमारा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है वो ये है कि इफ बी टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 3/16 शेयर फ्रॉम सी, तो देखो यहाँ पे 1/4 शेयर ले रहा है, अगर ए से 1/4 शेयर ले रहा है तो सी से कितना ले रहा होगा, 3/4 शेयर ले रहा होगा। 1/4 प्लस 3/4 1 होता है। ठीक है, तो 1/4 शेयर अगर ए से ले रहा है तो सी से 3/4 ले रहा है, और 3/4 इज इक्वल टू कितना है, 3/16 है। तो सबसे पहले हम 3/16 जो 3/4 है उसको 100%, यानी कि जो 1/4 है वो 25% है और 3/4 जो है वो 75% होता है।
तो सबसे पहले उसको 100% में कन्वर्ट करेंगे। तो 3/16 को अगर 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 100% आ जाएगा, 4/16 आ जाएगा। तो जो 1/4 ले रहा था उसका मतलब है 1/16, और सी से तो वो 3/16 ले ही रहा है, तो दोनों को माइनस कर लो। ए में से हम क्या कर लेंगे, 2/10 माइनस 1/16 माइनस कर लेंगे तो 11/80 आ जाएगा। और वहीं पे अगर हम 5/10 में से 3/16 माइनस करेंगे तो 25/80 आ जाएगा। इस तरह से तुम्हारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो आ जाता है, क्योंकि हम बी में सबको ऐड कर दिए, फिर वापस से जितना जितना जिससे ले रहा है 1/16 और 3/16 को ऐड कर दिए, तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 11:34:25 आ गया। ये वीडियो तुम्हारे लिए था। अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा। तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।